अहमद ईसा डरता नहीं है, अहमद ईसा की आंखों में खौफ नहीं है। खौफ कौन खाएगा? वही खाएगा जिसने कुछ गलत किया है। जब अहमद ईसा कुछ गलत कर ही नहीं रहा तो अहमद ईसा क्यों खौफ खाएगा, क्यों खौफ करेगा? अहमद ईसा को डर किस चीज का? पूरी की पूरी दुनिया अहमद ईसा के जूते की नोक पर जो भी अहमद ईसा से दुश्मनी करता है, अहमद ईसा अपने रब की गुलामी कर रहा है, अहमद ईसा अपने रब का पैगाम पहुंचा रहा है। और अहमद ईसा को दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अहमद ईसा को, अहमद ईसा को दुनिया की कोई ताकत गलत साबित नहीं कर सकती। अहमद ईसा के पीछे, अहमद ईसा के ऊपर अहमद ईसा का रब खड़ा है। ये नजर आ रहा है, ये हर तरफ देख रहे हो, ये मेरे रब का वजूद है। मैं इस वक्त अपने रब में मौजूद हूं। जैसे ये दरख्त है, ये दरख्त, ये मेरा वजूद है, ये मेरी आयत है। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये भी मेरा वजूद है, मेरी आयत है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है। तुम लोग अहमद ईसा को गालियां तो दे सकते हो, बकवासात कर सकते हो, तोहमतें लगा सकते हो, मलामतें कर सकते हो, इल्जामात लगा सकते हो, मुंह से जाग निकाल सकते हो, बकवासात कर सकते हो, लेकिन अहमद ईसा का रद्द नहीं कर सकते, अहमद ईसा को गलत साबित नहीं कर सकते। और जहां तक बात है फैसले की, तो जान लो, जैसे नूह के वक्त फैसला सुनाया गया, जैसे हूद के वक्त सुनाया गया, जैसे साले के वक्त सुनाया गया, जैसे शुएब के वक्त सुनाया गया, जैसे लूत के वक्त सुनाया गया, जैसे मूसा के वक्त सुनाया गया, बिल्कुल उसी तरह आज भी फैसला सुनाया जाएगा। तुम एक एक मानोगे, एक एक गवाही दोगे कि हाँ ऐ अहमद ईसा, तू हक पर है, तू सच्चा है, तू वाकईतन रसूल है, तू रसूलुल्लाह है। लेकिन तब तुम्हारा मानना तुम्हें कोई नफा नहीं देगा। ये तुम्हारे सामने कोई कज़ाब नहीं खड़ा हुआ जो ये कह रहा है कि बस मुझे मान लो ताकि मेरी नस्लों की जो है वो रोटियां सीधी हो जाएं, मेरी नस्लें फिर मेरे नाम पर अय्याशी करते रहें, गद्दी बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे नूह की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया था, नूह को और उसकी दावत को मानने वालों को बचाया गया था और कुफर और कज़ब करने वालों को सफासी से मिटा दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह आज अहमद ईसा का कुफर और कज़ब करने वालों को सफासी से मिटा दिया जाएगा। और जो अहमद ईसा की दावत को तस्लीम कर रहे हैं उन्हें अहमद ईसा के साथ बचाया जाएगा, ना सिर्फ बचाया जाएगा बल्कि बाद में ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा, बिल्कुल उस तरह जैसे अल अव्वलीन को बनाया गया। अल अव्वलीन में रसूलों और उनकी दावत को तस्लीम करने वालों को वारिस बनाया गया। जैसे हूद आया था, हूद ने क्या किया था? अजाब से मुतनबा किया था, अलकारे से मुतनबा किया था। और आगे से जवाबात क्या आते थे? वही जवाबात जो तुम लोग मुझे दे रहे हो, वही प्रोपेगेंडा जो तुम मेरे खिलाफ कर रहे हो, वही हूद के खिलाफ भी किया गया। लेकिन क्या वो लोग सच्चे साबित हुए? कुफर और कज़ब करने वाले सच्चे साबित हुए? जैसे उस वक्त कुफर और कज़ब करने वाले को सफासी से मिटा दिया गया, उनका नामो निशान मिटा दिया गया और हूद और उसकी दावत को मानने वाले को ना सिर्फ बचा लिया गया बल्कि बाद में ज़मीन का वारिस बनाया गया, बिल्कुल ऐन उसी तरह आज अहमद ईसा का कुफर और कज़ब करने वाले को ना सिर्फ सफासी से मिटा दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा, सफासी से मिटा दिया जाएगा, बल्कि जो अहमद ईसा की दावत को तस्लीम करने वाले हैं उनको अहमद ईसा के साथ बचाया जाएगा और बाद में ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा। जैसे साले आया था मुतनब्बे करने अजाब से, बिल्कुल उसी तरह आज तुम्हें अहमद ईसा अजाब से मुतनब्बा कर रहा है। जैसे उस वक्त साले का कज़ब किया गया, कुफर कज़ब किया गया, बिल्कुल उस तरह आज तुम अहमद ईसा का कुफर कज़ब कर रहे हो। तो जैसे उस वक्त अगर वो सच्चे साबित हो गए तो आज तुम भी सच्चे साबित हो जाओगे। लेकिन अगर उस वक्त साले का कुफर कज़ब करने वालों को सफासी से मिटा दिया गया
वो झूठे साबित हुए, वो बातिल साबित हुए, कज़ाब वो खुद साबित हुए, बिल्कुल उसी तरह आज तुम्हें भी सभा से मिटा दिया जाएगा। रब फैसला करेगा कौन हक पर और कौन बातिल पर, और यही फैसला होगा, आज ही फैसला होगा। कोई दूर नहीं है, कोई मौलवी वाली क़यामत नहीं है। जैसे उस वक्त साले और उसकी दावत को मानने वाले को बचाया गया, ना सिर्फ बचाया गया बल्कि बाद में ज़मीन का वारिस बनाया गया, बिल्कुल उसी तरह आज अहमद ईसा और उसकी दावत को मानने वाले को ना सिर्फ बचाया जाएगा बल्कि ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा। जैसा शुएब के वक्त हुआ था बिल्कुल वही आज होना, जैसा लूत के वक्त हुआ था बिल्कुल वही आज होना है, जैसे मूसा के वक्त हुआ था बिल्कुल वही आज होना है। और जैसे उस वक्त यानी नूह और उसकी मानने वालों के साथ किया गया, जो हूद और उसके दावत को मानने वालों के साथ किया गया, जो साले और उसकी दावत को मानने वालों के साथ किया गया, जो शुएब और उसकी दावत को मानने वालों के साथ किया गया, जो लूत और उसकी दावत को मानने वालों के साथ किया गया, जो मूसा और उसकी दावत को मानने वालों के साथ किया गया, बिल्कुल वही आज तुम कर रहे हो अहमद ईसा और उसकी दावत को मानने वालों के साथ। और तुम्हारा इंजाम क्या होगा? बिल्कुल वही जो उस वक्त कुफ्र और कज़ब करने वालों का हुआ था। ये कुरान के अंदर ये आयात मौजूद हैं। ये किसकी तारीख है, किसका जिक्र है? तुम क्या समझते हो कुरान में असातिरुल अवालीन है? कुरान में किसी को कहानियां बयान किए गए? करके देख लो। अहमद ईसा का क्या बिगड़ेगा? अहमद ईसा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अहमद ईसा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मानते हो मानो, नहीं मानो ना मानो। अहमद ईसा ने तुमसे चंदे थोड़ी लेने हैं, तुमसे फंड थोड़ी लेने हैं। अहमद ईसा को तुमसे कोई लालच है? तुम अहमद ईसा को दे भी क्या सकते हो? क्या दे सकते हो तुम अहमद ईसा? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? अहमद ईसा को किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। अहमद ईसा को तुमसे ना कोई चंदे चाहिए, ना कोई फंड चाहिए, ना कोई माल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुमसे अहमद ईसा को। तुम अपने चंदे अपने पास रखो, अपने मुल्लाटों को दो। कल को तुम्हारे मुल्लाटे ही तुम्हें बचाएंगे। कल को तुम्हारा हिसाब तुम्हारे मुल्लाटे देंगे। जब अजाब आएगा तुम्हें तुम्हारे मुल्लाटे ही बचाएंगे। उसी तरह जैसे फिरौन ने बचा लिया था, जो फिरौन के पीछे चल रहे थे उनको, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे मुल्लाटे तुम्हें बचाएंगे। जैसे नूह के खिलाफ जो मुल्लाटे खड़े थे और उनकी मानने वालों को उन मुल्लाटों ने बचा लिया था ना। अगर तो बचा लिया था, आज तुम्हारे मुल्लाटे भी बचा लेंगे। अगर तो वो मुल्लाटे जो हैं वो अपने चेलों का हिसाब देंगे, अपने पीछे चलने वालों का हिसाब देंगे, तो फिर तुम्हारे मुल्लाटे भी तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हारा हिसाब दे लेंगे। लेकिन अगर हकीकत ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हें अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा। कल को तुम्हारा कोई किसी किस्म का बहाना काबिल कबूल नहीं होगा। तुमसे पूछा जाएगा क्या तुम में तुम्ही से तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारी ज़बान में, तुम्हारी पर हाथ खोल कर वाज़े नहीं किया था? तुम लोग मानोगे हाँ ए अल्लाह, हम से एक बशर आया था, वो निदा लगाता रहा, वो आवाज़ें देता रहा, वो हाथ खोल कर आवाज़ें करता रहा, लेकिन हमने अपने कान बंद कर लिए, हमने अपनी आंखें बंद कर ली, हमने अपने दिमागों पर ताले लगा लिए थे। क्यों? इन मुल्लाटों के पीछे, लिहाजा इन्हें सजा दे। मुल्लाटे क्या कहेंगे? मुल्लाटे कहेंगे हमने तुम्हें मजबूर किया था, हमने तुम्हें मजबूर किया था, हम तो तुमसे बड़े गुमराह थे, लिहाजा ना आज हम तुम्हारा हिसाब नहीं देंगे, अपना हिसाब खुद दो, हमने तुम्हें मजबूर थोड़े किया था। याद करो, अगर हम तुम्हें कहते आग में छलांग लगाओ, हम तुम्हें कहते कुएं में छलांग, तुम छलांग लगा देते? नहीं, बल्कि ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात थी, तुम अपनी ख्वाहिशात की इत्बा में हमारे पीछे चल रहे थे। हम तो वही दीन पेश करते थे, वही बात करते थे जो तुम्हारी ख्वाहिशात होती थी। ये मुल्लाटे कहेंगे हम तो हमारी नज़र तुम्हारे माल पर थी, हम तो तुमसे तुम्हारा माल निकलवाने के लिए, तुमसे माल लेने के लिए, चंदे लेने के लिए, फंड लेने के लिए, जायदादें लेने के लिए, अमवाल लेने के लिए हम वही बात करते थे जो तुम्हें अच्छी लगती थी, तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक। और तुम मानते थे। क्यों मानते थे? वो इसलिए मानते थे क्योंकि तुम्हें वो अच्छी लगती थी, तुम्हारी ख्वाहिशात का कत्ल नहीं होता था। रसूल लोगों की ख्वाहिशात के साथ नहीं आते। अहमद ईसा तुम्हारी ख्वाहिशात के साथ नहीं आया।